हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के रिलेटेड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार। तो सारा का सारा जो प्रोसेस होगा सिलेबस के रिलेटेड पूरी डिटेल से हम आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए पीडीएफ नहीं ली है तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 9596736083। ओके, जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ के कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने उसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। भाई, रिसेंटली जेकेएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए और हमारी पीडीएफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, काफ़ी अच्छी हेल्प मिली। और हाँ, जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक हमसे पीडीएफ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प हुई है। ओके, तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और हाँ, फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। दोनों को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो आइए जल्दी से इस इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा जो दूसरा वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। उस पर हम बहुत सारी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, तो बहरहाल आइए देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस के रिलेटेड पीडीएफ है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक ये सिलेबस है, लेकिन जो ये सिलेबस है ये है 2023 का। ठीक है, यानी 2023 वाला सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे 2023 में किस टाइप का सिलेबस पूछा गया था। 2024 वाला सिलेबस अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि जो 2023 वाला था उसमें कुछ इस तरह से बताया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसमें यूँ था, पहले नंबर पे हम यूँ याद रखेंगे कि भाई वो टोटल 80 मार्क्स का था। ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 80 मार्क्स का वो पेपर था। और अगर हम बात करें उसमें इंटरव्यू था 20 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, यानी 80 मार्क्स का आ गया अपना एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, और 20 मार्क्स का आ गया अपना इंटरव्यू। टोटल हो गए ये 100 मार्क्स। ओके, अब यूँ देखते हैं हम, वो सारे के सारे थे भाई कंप्यूटर बेस्ड थे। कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, 80 मिनट्स टाइम दिया था। ठीक है, 80 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट दिया गया था। ओके, ये ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। और अगर हम बात करें यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके रिलेटेड, उसमें यूँ हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, उस टाइम में, यानी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा, किस तरह का ऑफिशियल सिलेबस होगा। लेकिन हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिलेबस को, 2023 वाले सिलेबस को 2024 वाले सिलेबस के साथ। ओके, तो बहरहाल ये था कुछ इसमें मार्क्स वगैरह जो आपने यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करेंगे जो सिलेबस था वो कुछ इस तरह से था। उसमें जनाब इंग्लिश थी। ठीक है, यानी जर्नल इंग्लिश थी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की थी जर्नल इंग्लिश। और जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर था 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 मार्क्स का था जीके और करंट अफेयर। अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, 15 मार्क्स का था। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स की थी। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं 80। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट के 2023 वाले सिलेबस में इंग्लिश 30 मार्क्स की पूछी गई थी, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की थी। उससे थोड़ी सी कम जो वेटेज थी वो जीके और करंट अफेयर की थी। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो 15 मार्क्स का रहने वाला था। और हाँ, जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स का था। ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल पूछा गया था। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, यहाँ से एक बात आप क्लियर कर सकते हैं, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो इंग्लिश होगी ना, चाहे 30 मार्क्स की होगी, 20 मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की होगी, 15 मार्क्स की होगी, लेकिन ज़रूर आप 100% ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश ज़रूर पूछी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश कैंसिल नहीं होगी, ये तो आपसे पूछी जाएगी। सो आप इंग्लिश अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात रही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की। ठीक है भाई, हर हालत में किसी भी सूरत में आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं आया है जिसमें जीके नहीं आपसे पूछा गया हो। ठीक है, सो इसलिए अभी से ही आप जीके की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलेबस आने से पहले ही। ओके, बात रहती है कंप्यूटर की, तो भाई देख लीजिए, स्पेशली अगर हम बात करें जेके एसएसबी का, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सब एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो दिया होता है। तो ये 3 ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान से, ज़बरदस्त शानदार तरीके से आप इनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, रही बात
डी है जो यहाँ पे यानी 10 मार्क्स का जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस है, ठीक है। अब आप इसको फिलहाल रहने दीजिए, क्योंकि अगर तब तक ऑफिशियल सिलेबस आता, आप इन तीनों पे कमांड रखिए, आपका जो सिलेबस है यहीं से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस आता। तो जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा इसी चैनल पे हम आपको डिस्कस करवाएंगे। और हाँ, जो ये यहाँ पे 3 पोर्शन रहे, जल्दी से यानी हम कोशिश करेंगे कि आज से ही आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट करी जाए, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट का जितना भी सिलेबस होगा सारा का सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पे क्लियर करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब होता यूँ है कि जो ये सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए होते हैं ना, इनका भी अलग-अलग इसमें भी छोटे-छोटे जो टॉपिक्स है ये इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें, बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे ग्रामर दिया होता है, आर्टिकल दिया होता है, वर्ब्स दिया होता है, इसमें टेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम आप यूँ कह सकते हैं कि जेके एसएसबी का सिलेबस और जूनियर असिस्टेंट का जो हाई कोर्ट वाला सिलेबस है, ये कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होता है, ठीक है। इसमें आपसे प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, साइनोनियम एंटोनियम पूछा जाएगा, पंक्चुएशंस पूछे जाएगा, और बहुत सारे, जिस तरह से अगर हम बात करें इडियम हुआ, फेजेस हुआ, इवेंट्स हुए, इस तरह से ये सारे के सारे इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम छोटा सा ओवरव्यू जीके के बारे में यहाँ पे दें आपको, यहाँ पे तो मेंशन कुछ नहीं किया है, लेकिन जीके का आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। आपको रिवर के बारे में पूछा जाएगा, लेक्स के बारे में पूछा जाएगा, माउंटेन के बारे में पूछा जाएगा, ट्राइब्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें पासेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे क्राफ्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, फिजिकल डिवीज़न के बारे में पूछा जाएगा। यानी आप इस तरह से इस सिलेबस को कंसिडर कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके। बहरहाल जल्दी से हम इसका प्रीवियस पेपर भी लाएंगे। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का मैक्सिमम आपको पता ही है, जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है उसका, तो उसी पे आपको यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये पार्ट 4 आता है अपने पास, इसमें अभी तक इसको हम फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूँ होता है कि कई बार सिलेबस चेंज भी आ जाता है। सो इसलिए इस ऑप्शन का, इस पार्ट का अभी तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। बाकी के 3 पोर्शन है ऑफिशियल सिलेबस आने से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि होता यूँ है कि बहुत सारे एस्पिरेंट, आप एक, अगर हम फॉर एग्जांपल आपसे एक बात कहें कि मान लो यहाँ पे 1000 एस्पिरेंट हैं, आप सबको पता है बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, लेकिन आप यूँ एक बात याद रखिए कि 1000 एस्पिरेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब होता यूँ है 1000 एस्पायरेंट्स में से होता यूँ है कि इसमें सिर्फ 100 ही ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो ऑफिशियल सिलेबस आने से पहले ही हम यहाँ पे अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। लेकिन बाकी के जो 900 एस्पिरेंट बचते हैं वो ये सोचते हैं चलो देखते हैं, फॉर्म अप्लाई करके पढ़ेंगे। उसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं चलो देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस आएगा फिर पढ़ेंगे। उससे बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तो फिर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन होता यूँ है, जो यहाँ पे पहले 100 एस्पिरेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि आज से ही विद कंसिस्टेंसी, विद स्ट्रेटजी, एकदम प्रॉपर वे में हम अभी से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट पे जो लिस्ट में नाम आता है वो यही 100 एस्पिरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन जो ये 900 एस्पिरेंट बचे इनमें नहीं जाइए, आप इन 100 वाले एस्पिरेंट में जाके सिलेक्शन ले लीजिए, ओके। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से हमारे चैनल पे, हमारे चैनल द ब्रेन बिल्डर बुक की तरफ से आपको हर टाइप की आपकी जो आपकी क्वेरीज हैं वो हल की जाएंगी और आपको हर टाइप का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, ओके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हमारा जो दूसरा एक द ब्रेन बिल्डर इन्फो के नाम से एक जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर भी आपको बहुत सारे जो जॉब्स के रिलेटेड अपडेट और न्यू कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करें, ओके। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।